परीक्षण इस वक्त चल रहा है। परीक्षण के बाद जो वोटों की गिनती है वो एक बार दोबारा से शुरू होगी। फिलहाल वोटों की गिनती हिमाचल में इधर देरी हो रही है, यूपी में इस वक्त होल्ड पर हो रखी है। लेकिन इंद्रजीत सिंह जी, आपके पास आते हुए आज जरा राहत की सांस ले रहे हैं क्या सर? समय रहते सही फैसला ले लिया, वरना मुश्किल में फंस जाते। नहीं नहीं पूर्णिमा जी, जयंत चौधरी जी का निर्णय बहुत स्वागत योग्य निर्णय है और निर्णय वो बनता भी था, क्योंकि कई दशक की जो हमारी मांग थी, किसानों की मांग थी, देश के अन्नदाता की मांग थी, मजदूर की मांग थी कि स्वर्गीय चरण सिंह जी को सम्मान मिलना चाहिए। सभी सरकारें इसको टालती रही। आज वो जो पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ज्वाइंट निर्णय लेके स्वर्गीय चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया, उसमें से आज कुछ लौटाने का हमने प्रयास किया है और वो अच्छा निर्णय है, क्योंकि किसानों के हित की बात, किसान जो चाहता है उनके मन की बात हम सत्ता के साथ रह के ही पूरा करवा सकते हैं। क्योंकि सत्ता से बाहर रहने पे ये होता है कि ये तो विपक्षी होता है, तो सत्ताधारी पार्टी उतना गौर नहीं करती है। हमें लगा कि जयंत चौधरी जी को लगा कि अगर मैं सत्ताधारी पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा बन जाऊंगा तो अपने किसानों के हित की बात कर पाऊंगा और किसानों को जो अपना हक मिलना चाहिए वो हक दिलवा पाऊंगा। कई बार क्या होता है, सामने कैंडिडेट को देख के भी कई बार विधायक निर्णय बदल देते हैं कि सामने जो कैंडिडेट जिसको नहीं, वोट पर देना पार्टी है। के प्रति तो टीटू साहब, पार्टी के प्रति तो वफादारी फिर कैंडिडेट के नाम से कैसे बदल जाएगी सर? फिर तो पार्टी के प्रति आपकी वफादारी क्या है, ये बताइए ना। मैं बताता, ऐसा है थोड़ा जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरा तजुर्बा कहता है, अखिलेश जी का जो घमंड है वो भी थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब कर रहा है। अखिलेश जी एडामेंट रहते हैं, सामने वाली बात को जो तवज्जो देना चाहिए, जो उन्हें अपनी भूमिका निभानी चाहिए बड़े भाई की, वो शायद नहीं निभाते या अपनी बात को कन्विंस नहीं कर पाते। उनका कहने का और तरीका ठीक नहीं। आप देखिए ना, शिवपाल यादव जी जमीनी आदमी है, मैंने उनके साथ काम कर रखा है, उनका जो वोटर है वो कितना अटैच है, लेकिन शिवपाल जी की बात को उतना तवज्जो नहीं देते। ऐसे ही जिसको तवज्जो जितनी मिलनी चाहिए, अखिलेश जी के अंदर थोड़ा सा एक कमी है, वो अपने आगे किसी की बात को कंसीडर नहीं करते और उसी का ये नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और टीटू जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि इस बात पे राठी जी को बड़ा ऑब्जेक्शन है, राठी जी इस पर जरूर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन राठी जी इस बात को तो आप भी इनकार इस बात से नहीं कर सकते ना कि साइकिल लेकर अखिलेश यादव निकल लिए थे, चाचा जी पीछे रह गए, बोल रहे थे बेटा आ जाओ रुक जाओ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद मान मनोबल हुआ, साथ में आ गए। कहीं ना कहीं कोई तो समस्या है ना राठी जी? नहीं, आज भी अखिलेश जी अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है, समय के हिसाब से व्यवहार में बदलाव। ठीक है टीटू जी, सवाल राठी जी से था, उनका जवाब ले लेते हैं और उसके बाद प्रेम कुमार जी और अवधेश जी आपके पास आऊंगे। देखिए, हम लोग डिबेट पे क्या सच्चाई से बैठते हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपको अभी सच्चाई दिखा दूंगा इस पे। मैं टीटू जी से आदरणीय है हमारे, इन्हीं से कहना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है ये आरएलडी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कसम है इनको, भाई साहब कसम खा जाओ, आपका मन भी अंदर से रो रहा है कि नहीं रो रहा? आपकी मजबूरी है बैठना, जो किसान पिट रहे हैं मुजफ्फरनगर के दंगे में किसान मरे थे कि नहीं मरे थे, आप अपना बता दीजिए ना। 3 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सर आंखों पर बैठाने का कार्य किया। आप अपने बारे में बताइए। 700 दंगे में राठी जी, आपका तो दुख ज्यादा बड़ा हो गया ना अब इसमें। आरएलडी चली गई एनडीए में, आपका दुख तो बड़ा हो गया ना, समस्या हो गई आपके लिए। 13 चीनी मिलों को बेचने का कार्य आप करते हैं आपकी सरकार में, किसानों पर गोली चलाने का कार्य आप करते हैं आपकी सरकार में किया। आपको किसान याद आता है भाई? गन्ने मूल्य का भुगतान आप नहीं करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार, किसानों को समान निधि दे रही है, गन्ने मूल्य का भुगतान कर रही है, 20 चीनी मिलों की क्षमताओं में वृद्धि कर रही है, 3 नई चीनी मिलें बना रही है। आप कहां से किसान हितैषी हो गए भाई? परिवार वाली पार्टी, आपने तो सिर्फ परिवार को दिया ध्यान दिया। अगर आप किसानों का ध्यान दिए होते। सिंह साहब, लेकिन एक बात तो है ना, सिंह साहब एक बात तो है ना कि आप भले ही कितनी बातें कर लीजिए, लेकिन विपक्ष आपको किसान विरोधी कहता रहेगा। आप इस पूरे विपक्ष को देश विरोधी कहते रहेंगे, आप इनको देश विरोधी भी कहते रहेंगे।
तो समाज विरोध को भगवान विरोध राम को दोनों नहीं की छोड़ा, अपनी वो अपनी हमको भाषा कहाँ में छोड़ेगा? दोनों के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी तय है कि राठी जी के लिए बड़ी समस्या हो गई आरएलडी का अलग हो जाना। मेरे पास दो मेहमान और हैं जिनको मैं अभी तक चर्चा में शामिल नहीं कर पाई हूं, इसीलिए आप लोगों से अनुमति के साथ उनके पास जाना चाहूंगी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। आप प्रेम कुमार जी, जिस तरीके की स्थिति आज बन रही है, इधर उधर का ये जो पूरा का पूरा खेला आज कम से कम नजर आया है, 2024 में किस तरीके का इंपैक्ट ये डालता हुआ नजर आ रहा है? और इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, इस खेला के बीच में ये जो अलायंस है, एक साथ जुड़े रहने की बात करता है, इसमें अलगाव, इसमें टूट, उसको कितना बड़ा डेंट दे रही है? देखिए पूर्णिमा जी, अगर 2024 से हम आज की इस पूरी रणनीति को, कवायद को, नतीजों को, घेराबंदी को देखें तो अखिलेश यादव जी ने सही कहा कि पीडीए पर हम हैं सिद्धांतों पर, और इससे सहमति असहमति के आधार पर जो कहाँ कौन खड़ा है वो दिख रहा है। यानी एक तरह से जो उनकी पार्टी में छोड़कर गए हैं उनको भी वो मान रहे हैं कि उनको पीडीए के प्रति लगाव नहीं रहा होगा या और कारण होंगे और वो चले और बताते हुए कि सवर्ण है, सवर्ण है उसमें से 5 एक ओबीसी जिन्होंने क्रॉस तो इस बात से विचलित होना नहीं चाहिए। ये तो आमतौर पर जो पिछड़ी जाति की सियासत करते हैं और गरीबों की बात करते हैं, वहाँ जो अगड़ों का चेहरा होता है वो अगड़े अपना वोट बैंक तो उस पार्टी को नहीं दे पाते, लेकिन उस पार्टी के वोट बैंक से अपनी जीत सुनिश्चित जरूर कर लेते हैं। ये तो सच्चाई है ना, इसको कैसे इनकार। जब जब ऐसा समय आता है सबसे पहले पोचिंग का वही व्यक्ति जो बन जाते हैं। पकड़ लिया प्रेम सर, आपने कान घुमा के, हाथ घुमा के आपने कान को पकड़ा। मैं आपसे समझना चाह रही हूं, क्या इसमें इन पार्टियों में कोई खराब स्थिति नहीं है कि इनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी? इसका भी सारा का सारा दोष आप दे दीजिएगा बीजेपी को कि उसने मैनेज कर लिया। ये विधायक अपने हिमाचल में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, बैठकें की ना इन्होंने, उस बैठक से गायब रहे, कह दिया हमारे निजी कुछ समस्या है जिसकी वजह से हम बैठक का हिस्सा नहीं बन पा रहे, लेकिन आज कर दी ना क्रॉस वोटिंग। आपने कर्नाटक को क्यों नहीं शामिल किया इस चर्चा में? हाँ। कर्नाटक में भी तो क्रॉस वोटिंग हुई है। हाँ। वहां भी तो बीजेपी और जेडीयू दोनों के एक एमएलए तो आप है ना उसके लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप करिए सर। क्या मुझसे मतलब? तो वरिष्ठ आपने हैं इस चीज को माइनस किया, इस बात को मानिए। नहीं आप ऐड करिए ना सर। क्यों माइनस? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ऐड करिए, पूरी आजादी है आपको। नहीं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग गए, कांग्रेस के लोग गए, तो बीजेपी के भी लोग गए हैं, क्रॉस वोटिंग किया। हम समीक्षा करें कि इसका लोकसभा में इंपैक्ट क्या पड़ेगा। भाई ये एमएलए जो है, अलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है, इक्वेशंस जो पड़ेगा असर या 2024 में नहीं पड़ेगा, पहले ये बताइए मुझे। देखिए पड़ेगा इस रूप में कि जनता देख रही है कि अलाइनमेंट और इक्वेशंस जो है उस पर धन बल का, सत्ता का कितना जबरदस्त प्रभाव है कि चुने हुए एमएलए की भी खरीद फरोख्त हो रही है। धन बल और सत्ता, अवधेश जी इसका इंपैक्ट पड़ेगा इस रूप में। धन बल और सत्ता, 3 बातों का जिक्र किया है प्रेम कुमार जी ने यहाँ पर। धन बल और सत्ता है या नरेंद्र मोदी का करिश्मा है कि इन पार्टी के अपने ही विधायक टूटकर बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं? अवधेश जी देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर कोई मैं बोल रहा हूं सुन, कि कोई भी पार्टी से कोई विधायक जीत के आता है, अगर उसको दूसरी ओर जाना है तो उसको त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ना चाहिए। एक सामान्य नैतिकता राजनीति की यही कहती है, लेकिन यह सब पर लागू होता है। इस समय हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले जब भारतीय जनता पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लोग छोड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी जब उनको अपने में शामिल करके टिकट दे रही थी, तो वह कौन सी संस्कृति पैदा कर रही थी? तो जब आपने अपने समय पैदा किया है और इस समय का जो वातावरण है, देखिए इसमें प्रेम जी के धन बल कहे, इसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनको धन की आवश्यकता नहीं है। उनको पता है कि हमारे पास धन है और पहले से वो मंत्री तक रहे हैं, कोई सामान्य विधायक नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो देश का वातावरण है वो 3 कारणों से बदला है। हर उस पार्टी में जिसने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को नकारा, वहां असहजता महसूस की जा रही है, क्योंकि जनता के बीच जब वो जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी पार्टी वहां क्यों नहीं गई है। अयोध्या मुद्दा है, बाद में भी जिन पार्टियों ने कार्यक्रम बनाया, नकारा गया है, तो ये बिल्कुल एक बड़ा कारण इस समय देश में है। दूसरा यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो वातावरण है, खासकर उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में, उसमें यह दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ओर आकर्षण है चारों ओर, और दूसरी पार्टियों के विजय की संभावना कम से कम यूपी में नहीं है। तो ये इसका भी एक असर, इसका भी एक असर हमको उसमें समझना पड़ेगा।
और जहां तीसरी बात जो इसमें आती है, मूल बात यह है कि अगर आप अपनी पार्टी को, जब दूसरी ओर सशक्त प्रतिरोधी हो, अगर आप अपनी पार्टी में उम्मीद नहीं पैदा करेंगे, आप लीडरशिप नहीं देंगे, आप विपक्ष के नाते भूमिका ठीक से नहीं निभाएंगे कि हम सोशलिस्ट लोग कैसे निभाएं, तो धीरे धीरे आपको लोग छोड़ के जाएंगे।